साहब ससुराल जा रहे थे, रास्ते में हो गई शाम। एक महात्मा की कुटिया पड़ गई। महात्मा ने कहा, ऐसा करो भगत, ले आटा भाटा, लिट्टी लगाओ, खाओ और रहो। हमारा आज निमंत्रण है, हम निमंत्रण में जाएंगे। ठाकुर साहब बोले, महाराज निमंत्रण में आप क्या क्या खाएंगे? महात्मा बोले, भाई भले आदमी के यहाँ निमंत्रण है, बड़ी श्रद्धा से न्योता दिया है, वहां तस्मई होगी, मालपुआ होगा, बढ़िया देसी घी की पूरी होगी, कोहड़ा का साग। ठाकुर बोले, महाराज आप वहां माल काटो, हम यहाँ झोर लिट्टी चबाई, हमको नहीं ले चलोगे? महात्मा बोले, अरे नहीं भगत, वहां संतों का निमंत्रण है। तब ठाकुर ने फट से फाड़ा गमछा, लगा लिया लंगोटी और लुटिया में राख घोल कर पोत लिया और बोले, ले महाराज आपसे कुछ नगद ही लगत है, अब तो ले चलो। महात्मा ने सोचा यह पिंड नहीं छोड़ेगा, तो बोले, अच्छा चलो। छोटे छोटे गांव थे, एक गांव डाके यानी पार किया, 2 गांव डाके, तीसरे गांव में न्योता था और ठीक उसी घर में न्योता था जिस घर में ठाकुर की ससुराल थी। अब ठाकुर घबराया, अरे राम राम, यहाँ तो हम सज धज कर खाट से आते रहे, धोती गांठी तक लटका कर, ससुराल का मामला, और आज हम नंगे एक लंगोटी लगाकर चले आए, कहीं ये लोग पहचान न ले। रात तो हो ही चली थी, तो छाया छाया में रहे, अंधेरे में, और कुएं पर लग गया आसन संतों का। घर वाले भोजन परोसने आए, ससुर उधर से निकला परोसते समय, तो ठाकुर साहब थोड़ा पीछे हटे, संकोच थे कि कहीं पहचान न ले। पर बुढ़ऊ क्या करेंगे पहचाने, और संतों को कोई क्यों निगाह डाल कर देखे। संत संत का प्रणाम कर लिया, आगे बढ़ गए। इतने में सासू आई, तो थोड़ा और पीछे खिसके। इतने में साला जो मुंह लगा रहा, और वह जब आया तो मारे संकोच के, लाज के मारे थोड़ा ज्यादा ही पीछे खिसक गए, चले गए कुएं में, और लंगोटी तार में उलझ गई। इतना वजन कहाँ थामे लंगोटी, सटाक से टूट गई, धम्म से गिरे कुएं में। पहले रहे त्यागी, अब हो गए दिगंबर। अब लोग बोले, महात्मा तो कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। तो जो दूसरे महात्मा थे, उन्होंने तुरंत कमंडल में अपना पूरी साग भरा और चल दिए। बोले सबसे, भाई हमार केहू न हो, अपन देखो सुनो, अपने भाग्य से लोग कुएं में गिरते हैं, अपने भाग्य से लोग पार होते हैं, भवकूफ है ना। तब लोग निकालने लगे तो निकल कोई न कर, रास्ता नीचे गिराया, तब अहू न निकले, इज्जत के मारे। फिर ठाकुर साहब ने सोचा कि प्राण देना ठीक है कि इज्जत बचाने में कल्याण है, कि जिंदा रहने में कल्याण है। तब सोच विचार किया कि जिंदा रह तो कब हम इज्जत बनाई कर। फिर पकड़ा रास्ता, बाहर निकले। वह जो सधुआई का मसाला रोगन रहा, वो सब छूट गया पानी में। विभूति जो पोते रहे, वह सब पेंट तो छूट गया, शुद्ध ही शुद्ध दिखाई पड़ा। तब साला बोला, अरे जीजा आए, दौड़ कर लपेटे धोती। तो सासू ने पूछा, बचुआ हो कैसे गया, कैसे भया?
तो ठाकुर साहब बोले ऐसे ऐसे बात है। सासू बोली बचुआ बल्कि भूखे ही सो जइयो, इन साधुवन के लफड़े में न पड़ी हो। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हुए हंसाए। कोई बुरे काम पर जाओ तो 10 जनों से पूछ लो, और भगवत पथ में जाओ तो भली प्रकार विचार करके। यह नहीं कि दौड़ कर कपड़ा ही रंग लो, तब तो भवकूप में गिर ही जाओगे। हाँ, घर में रहते रहते इतनी पोटेंसी क्षमता बढ़ाओ कि भगवान तुम्हें पुकारे और बोले बेटा चल कर भजन, मैं सहायता करूंगा। तब भगवान आदेश भी देते हैं, भगवान बातें भी करते हैं। फिर तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरा। उस दिन शुभ लगन है, शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है। जिस दिन भगवान के चरण कमलों में भाव जागृत हो जाए, जब लक्ष्मीकांत प्रभु में भाव जागृत हो जाए। भगवान बुद्ध इत्यादि ने जब गृह त्याग किया तो साहित नहीं पूछी। जब गृह प्रवेश करते हैं तो हम पंडितों से साहित पूछते हैं, तिथिवार को देखते हैं। गृह प्रवेश में साहित पूछा जाता है, गृह निर्माण में साहित पूछा जाता है, लेकिन गृह त्याग में साहित ही नहीं पूछा जाता। जितने भी महात्मा हुए अर्धरात्रि को निकले, बुद्ध अर्धरात्रि को निकले। क्यों? क्योंकि जब भगवान का नाम श्रद्धा जग गई तो तुम्हारा शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है। जोग लगन ग्रहवार कित तुलसी गनत न काही, राम दाहिने जाहि तो सकल दाहिने का। जोग नक्षत्र वार किसी विचार की जरूरत नहीं। यदि भगवान के चरण कमलों में अनुराग है, नाम का जप है, प्रार्थना है, अंतःकरण में श्रद्धा है, तो सब अनुकूल हो जाते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक जाट के पास 19 ऊँट थे। बोल। एक जाट के पास 19 ऊँट थे। एक जाट था, उसके पास 19 ऊँट थे। जब मरने लगा तो कहा बड़े लड़के को आधा, दूसरे को चौथा और 5वां हिस्सा नौकर को दो। कोई बंटवारा नहीं कर पाया। तब एक चौधरी न्यायी का न्याय करने वाला बुलाया गया। वह ऊंट पर चढ़कर आया, उसने अपना ऊंट शामिल करके बांटना शुरू किया। अपना मिला दिया तो 20 हो गया। तो 20 का आधा होता है 10, तो 10 बड़े को दे दिया और दूसरे को 5 दे दिया और 4 ऊंट नौकर को दे दिया। कुल हो गए 19 और अपने वाले ऊंट पर चढ़कर चला गया। वास्तव में हमारे अंतराल में 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 तन मात्राएं हैं। यही है 19 ऊंट। सदगुरु ही चौधरी हैं। चैत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान, चित के मिले न चौधरी भई चित में गलता। तो इन विकारों से सदगुरु ही बंटवारा कर सकते हैं, बाकी कोई सक्षम नहीं है। बोलिए ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और बोल। बस टाइम भी हो गया। आज तो फंस गए हम। कोई पास खास प्रश्न नहीं था। मेरे अरे खोल के दे।
पता नहीं कहाँ से कहाँ पकाना